हेलो फैंस, लव यू ऑल। फैंस, मैं बहुत खुश हूं कि आज यूएसए में शिकागो में मेरे नाम का केक कटने जा रहा है। यह एक इंस्टाग्राम सेलिब्रेशन है जो मेरे यूएसए में फैंस है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी मम्मी आज यहां पे आई है। मेरी मम्मी को बहुत खुशी हुई जब मम्मी को पता चला कि शिकागो में मेरे नाम का ये केक कट रहा है। मेरी जिंदगी का ये बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज दुबई में पहली बार मेरा केक कटा। लोगों ने प्यार तो मुझे दिया, नफरत भी मिली, लेकिन मैं लोगों को हंसाते गया। बहुत खुश हूं। मेरे मां के साथ आज बैठा हूं और मेरे मम्मी के मैं पैर छूना चाहूंगा क्योंकि यही वो मां है जिसने हमेशा मुझे साथ दिया। तो मैं मेरी मम्मी के पैर छूंगा, उसका मैं आशीर्वाद लूंगा। इनफैक्ट हम लोग इतना एक्साइटेड थे कि हमने डिनर भी नहीं खाया। ये देखो यहां पे ये डिनर भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये हम लोग रोज रात को यही खाते हैं, यही हमारा खाना है। तो इसमें जो है वो पुदीना के पत्ते हैं और ये टमाटर है। तो हम लोग ऑयल फ्री खाना खाते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हो। तो खाना भी नहीं खाया और बस अभी हम लोग थोड़ा खाके ही आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं मेरे मम्मी के पैर छूना चाहूंगा क्योंकि यही वो मां है जो जब चिकन बनता है ना तो लेग पीस खा जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें फैट्स होते हैं। यही वो मां है जो बेटे को शोल्डर पीस देती है क्योंकि वो बेटे के हेल्थ के लिए कॉन्शियस है। आई एम वेरी हैप्पी कि आज मुझे मेरी डाइट मोमा मिल गई है। मामा, आपकी उम्र क्या है? 74। अच्छा, मेरे मम्मी की उम्र 74 है और मुझे पता है कि आप मेरे मम्मी के बहुत तारीफ कर रहे हो क्योंकि ऐसी मां सबको मिले। तो अभी मैं मेरे मम्मी के पैर छूना चाहूंगा और मम्मी का आशीर्वाद लेना चाहूंगा। एक मिनट वेट। मम्मी, मैं आपके पैर छूना चाहूंगा। बहुत ढेर सारे आशीष बेटा, ढेर सारे। वाओ मम्मी, आपने तो जिम्मी चू के जूते लिए हैं लॉस एंजलिस से। ये वही जूते हैं ना जो आपने 6 लाख में लिए थे? हाँ हाँ, वही है। वाओ, मेरी मम्मी हमेशा जिम्मी चू के ही जूते पहनती हैं। फैंस, अभी हम वन बाय वन सबको कनेक्ट करेंगे। मम्मी, आप मुझे बताओ कि सबसे पहले बॉलीवुड की वो कौन सी हीरोइन है जिसे हमें कनेक्ट करना चाहिए, जिसने हमेशा मेरे इस सफर को साथ दिया? आपको तो उनका नाम पता ही होगा। दीपा शिखर। नहीं, जसलीन मठारो। हाँ, क्योंकि दीपशिखा बॉलीवुड में हीरोइन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे जसलीन मथारू जी को। और हाँ, हम दीपशिखा को भी कनेक्ट करेंगे क्योंकि दीपशिखा जो है वो मेरी साथ यहां पे बनी रहेगी। दीपशिखा, आप कॉल पर आइए। जसलीन मथारू को कनेक्ट करेंगे। मैं बहुत खुश हूं फैंस कि आज मेरी मम्मी मेरे साथ है। मैं भी बहुत खुश हूँ। नो, Hello, Auntie. Hi, Deepak sir. How are you? फाइन। फैंस, I'm so happy. मैं आपको दीपशिखा के बारे में बताना चाहूंगा कि दीपशिखा जो है वो लंदन में रहती है और दीपशिखा के जो पापा है वो वहां पे हार्ट स्पेशलिस्ट है। और दीपशिखा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुकात रखती है क्योंकि उनका छोटा सा बंगलो है। तो
दीपशिखा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूं। तो मैंने कहा क्यों? तो दीपशिखा ने कहा क्योंकि तुम अमीर लोग हो, तुम्हारे मियामी में क्रूज है और मैं एक मिडिल क्लास लड़की। मेरा तो छोटा सा बंगलो है लंदन में। लेकिन मेरी मम्मी ने दीपशिखा को कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर तुम गरीब हो, लंदन में छोटे से घर में रहती हो, फिर भी हम अमीर होने के बावजूद तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। फैक्ट्स, मेरी मम्मी दिल की बहुत अच्छी हैं। मेरी मम्मी जिम्मी चू के जूते पहनती हैं जिसकी कीमत 6 लाख है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी जमीन से जुड़ी है। फैक्ट्स, मेरी मम्मी ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलती हैं क्योंकि मेरी मम्मी इटालियन और फ्रेंच लैंग्वेज में बात करती हैं। तो आप मम्मी के साथ एडजस्ट करना। दूसरी बात, जो लोग मेरा ये केक काट रहे हैं उनका नाम क्या है पता है आपको? उनमें से एक है लोकेश ठाकुर और दूसरे हैं पारस भारद्वाज। लोकेश ठाकुर जो है वो एक मॉडल है, एक लिकर कंपनी के, वो ब्रांड एम्बेसडर है और वो शिकागो में सिटीजन है। हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं उनका नाम है पारस भारद्वाज। पारस भारद्वाज जो है वो वॉलमार्ट करके जो रिटेलर कंपनी है उसमें बहुत बड़ी पोस्ट पे है। तो जो भी लोग यहां पे देख रहे हैं, अगर आपको दुनिया में कहीं भी जॉब चाहिए तो आप पारस भाई को कांटेक्ट करना। पारस भाई, आप मुझे थोड़ा समय देना, मैं डेफिनेटली आपको कॉल पे लेने वाला हूं क्योंकि आप मेरा ये फंक्शन वहां पे सेलिब्रेट कर रहे हो शिकागो में। लेकिन उसके पहले मैं कुछ लोगों को कॉल पे लेना चाहूंगा और उसके बाद में जब थोड़ा क्लाइमैक्स बढ़ जाएगा तब मैं लोकेश भाई और पारस भाई को ऐड करूंगा। उसके पहले मेरे जो दुबई के फ्रेंड्स है, फैंस है, जिन्होंने मेरे लिए दुबई में बुर्ज खलीफा में फंक्शन मैनेज किया था, उनको मैं कॉल पे लेना चाहूंगा और उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं लोवेश भाई को भी कॉल पे लूंगा, पारस भाई डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं अभी लूंगा कॉल पे जॉनी बॉय को, क्योंकि जॉनी बॉय जो है इन्होंने ही दुबई में मेरे लिए केक मैनेज किया था इंस्टाग्राम के इस सेलिब्रेशन के लिए। मम्मी, मैंने आपके पैर छुए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। दिया, ढेर सारा आशीर्वाद। फैंस, जितने भी यहाँ पे अंकल आंटी हैं वो सबको मैं प्यार करता हूं और मैं आप लोगों के पैर छूकर आपसे आशीर्वाद मांगूंगा। जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग हैं वो सबसे, और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उनको मैं पप्पी दूंगा। मॉम, मुझे भी आंटी के पैर छूने हैं। ओके ओके, तो आप ऐसे झुक के पैर छू लेना। ओके, ठीक है। और देखो जॉनी बॉय, आप दुबई से हो लेकिन आपका नेटवर्क बहुत ही वीक है, तो जॉनी बॉय को मैं कॉल से निकाल रहा हूं क्योंकि आपका नेटवर्क वीक है। अच्छा, और जो है वो राइडर, उनको मैं लेना चाहूंगा कॉल पे, क्योंकि साकिब राइडर है तो इन्होंने भी काफी हेल्प की थी दुबई में। ये दोनों ने मिलके जो है मेरा फंक्शन रखा था। तो साकिब राइडर, आप भी कॉल पे आ जाना। साकिब राइडर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने दुबई में इतना अच्छा फंक्शन मेरे लिए किया और मेरे मम्मी से आपने परसों बात भी की। आपका ऑफिस बहुत खूबसूरत है और इनका जो बिजनेस जो है वो काफी अच्छा है और यहाँ पे ये बड़ौदा से रहते हैं और थैंक यू वेरी मच। मेरी मम्मी भी आपको धन्यवाद देना चाहेगी। मम्मी, इन्होंने दुबई में जो केक रखा है उसके बारे में आप इन्हें धन्यवाद दें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। कैसे हो मैम आप?
एक्चुअली मैं जो जॉनी बॉय है उनको भी मैं कॉल पे लेना चाहता हूँ, लेकिन उनका जो नेटवर्क इशू है नहीं, वो उनके अभी उसके कारण वो एक्चुअली वो बिजी है, अभी मीटिंग में है वो। नो प्रॉब्लम। बट मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जी जी इतने जी प्यार से इतना फंक्शन जो है वो मेरे लिए अरेंज किया। आपने जी इसकी जी जी। शुरुआत की बुर्ज खलीफा में मेरा केक काटने की, और आज आपके ही कारण लोग प्रेरित हो गए और शिकागो में मेरे नाम का ये जी केक कट रहा है। और लंदन जी। के फैंस के लिए ये गुड न्यूज है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्गिंगहैम पैलेस लंदन में भी केक कट रहा है। तो अच्छा। उसकी भी लंदन की तैयारियां जो है वो अभी शुरू हो गई हैं। और मैं आपको एक गुड न्यूज ये देना चाहता हूं कि जी। दीपशिखा ओबेरॉयज जो लंदन अच्छा से है, तो अच्छा उनको मेरे मम्मी ने वो गरीब होने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच राइडर, आप आए और जी जी आपने जी, मेरे थैंक यू सर। इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई। फैंस, मेरी मम्मी ने कहा अगर दीपशिखा का लंदन में छोटा सा बंगलो है तो भी हम उससे शादा कर सकते हैं, क्योंकि जसलीन मठारू थोड़ी नाराज थी। तो बहुत से लोगों को मैंने पूछा कि क्या दीपशिखा मेरे लिए अच्छी है, तो सबने कहा हाँ दीपशिखा बहुत अच्छी है, आप सब दीपशिखा को फॉलो करो। लेकिन वो मम्मी की बहू है, उसको बहन समझ के राखी बांधो, क्योंकि दीपशिखा सिर्फ मेरी है। चलो अभी मैं कॉल पे लूंगा, वेट। सरदाना सरदाना हाँ, अभी मैं सरदाना को कॉल पे लूंगा, विनीत 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 सरदाना। पारस जी मैं आपको भी कॉल पे लूंगा, आप चिंता मत करना, क्योंकि उन्हें ट्रम्प टावर पहुंचने में टाइम लगेगा, तो उन्होंने खुद ही मुझे कहा। तब तक मैं वार्म अप कर रहा हूं। सरदाना जी आप कॉल पर आए। उसके बाद में मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कॉल पर मैं ले रहा हूं। उनका जो पेज है उसका नाम है एडल्ट होमी, और उनका नाम है मोहित डिंगरा। उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे काफी मीम्स जो है बनाए और उनके पेजेस पे डाले, इसीलिए उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। तो अभी मैं कॉल पे ले रहा हूं विनीत सरदाना, आप कॉल पर आए। विनीत जी आप कॉल पर आए। वेट, विनीत जी पता नहीं क्यों नहीं कॉल पर आ रहे हैं। तो अभी हम कॉल पर लेंगे जसलीन मठारू जी को। ओके, तो मेरे मम्मी को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, और जसलीन जी हमेशा कहती है कि आपकी मम्मी बहुत क्यूट है। तो जसलीन जी आप कॉल पर आए। जसलीन मथारू आप कॉल पर आए। और हम एक मेरे दोस्त को कॉल पर लेंगे, उनका नाम है सोनिया अरोरा। सोनिया अरोरा आप कॉल पर आए। Hello, Deepak. हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. कैसे हैं सोनिया आप? आज तुम बहुत ही नमस्ते खूबसूरत आंटी। लग रही हो। थैंक यू। ये टॉप मैंने वेयर किया आज। वाओ, तुम इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू आंटी। नमस्ते सोनिया, जी। मेरी जो मम्मी है वो भी आपको हाय कह रही है। हाय बेटा। हाय। वाह आंटी, कैसे हैं आप? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैंने दीपक जी को कहा था मैं आपकी मम्मा को मिस कर रही हूँ। इतने कहा वो अमेरिका गई है। आप अमेरिका। बेटा आपकी सुनो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, आप अमेरिका गए हुए थे आंटी? आप अमेरिका। अमेरिका गई थी। हाँ हाँ, अभी भी जाने वाली हूँ मार्च अप्रैल में।
मैं आपको बहुत मिस कर रही थी बिकॉज मैं चाहती थी आपसे मिलना, बट आप अमेरिका चले गई थी। मैं आपसे मिलने के लिए आने वाली थी, फिर दीपक जी ने कहा कि मेरी मम्मा अमेरिका के लिए रवाना हो रही हैं। तो अच्छा। मैं आपके लिए बहुत अच्छा सूट लेके आई हूँ। आपको पंजाबी सूट मैं गिफ्ट करने चाहती हूँ। एक सेकेंड दीपक, मैं आपकी मम्मा के लिए सूट लेके आई हूँ, और वो सूट है ये वाला। आंटी, वाह, बहुत ये सूट बढ़िया। मैं आंटी जी के लिए लेके आई हूँ दीपक, ये सूट बहुत ही खूबसूरत है। और ये मैं आपकी मम्मा के लिए लेके आई हूँ बिकॉज मैं शादी वाले टाइम ये आपकी मम्मा को गिफ्ट देने वाली हूँ। और मैं बहुत सारे परफ्यूम, आपकी मम्मा को बहुत परफ्यूम पसंद है, बाहर शनैल, बर्बरी, तो मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ आपकी मम्मा को। थैंक यू। राइट, लेकिन आंटी, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। और मुझे आप बहुत पसंद है आंटी जी। मैं चाहती हूँ मैं जल्दी आपके घर की वाइफ बहू बनूं और आपकी सेवा करूं। देखो, मुझे शादा करने के लिए सिर्फ 7 लड़कियां हैं, क्योंकि हम लोगों में 7 लड़कियों से ज्यादा शादा मत करते हैं। तो मैं तुम्हें ये गुड न्यूज देना चाहता हूं कि तुम्हारा नंबर तीसरा है। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी दीपक। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपकी मम्मा का मौका मिला। मैं आपकी मम्मा का किचन में हाथ बटाऊंगी और आपकी मम्मा की सेवा करूंगी। और थैंक यू वेरी मच। दीपक सर, मेरे बारे में तो आपने बताया ही नहीं इनको। अच्छा, इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये लंदन में रहती है, और इसके पापा जो है वो वहां पे हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो डॉक्टर है। उनके मियामी में हमारे जैसे क्रूज नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा, अगर ये मिडिल क्लास भी है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम इससे शादा करेंगे। तो अभी मुझे ज्यादा शादी अलाउड मत है, हम लोगों में सिर्फ 7 शादी कर सकते हैं, उससे ज्यादा मत। और ये इसीलिए कौन से नंबर पे है दीपक? ये कितने नंबर पे है? इसका जो नंबर है वो दूसरा है, और तुम्हारा नंबर तीसरा है। और वो पहली लड़की कौन होगी जिससे पहले ही नंबर पे आप शादा करने वाले हैं? वो तो जस्टिन मथारू ही है, लेकिन जस्टिन ओह माय मथारू, गॉड। पता नहीं लेकिन जस्टिन मथारू ऐसे क्यों कर रही है। आज मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी है, तो मेरी मम्मी और मैं जस्टिन मथारू जी को प्रपोज करूंगा, और वो तैयार हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। जसलीन जी, थैंक यू वेरी मच, आप कॉल पर आई। और अभी मैं ऐड करूंगा जस्टिन मथारू जी को। थैंक यू सानिया। थैंक यू। और जसलीन जी आप आइए प्लीज। वेट, जसलीन एक सेलिब्रिटी है, इसलिए उन्हें अप्रोच करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जसलीन मठारू मेरे मम्मी के लिए कॉल पर जरूर आएगी। एक्चुअली कहते हैं ना कि वो सेलिब्रिटी है, इसीलिए शायद वो मुझे ना कह रही है, लेकिन मैं भी उनके जैसा नाम ऊंचा करूंगा, क्योंकि जिस तरह से मेरे नाम के फॉरेन में केक्स कट रहे हैं, मैं बहुत जल्द शाहरुख से बड़ा हो जाऊंगा, सलमान खान से भी मैं बड़ा हो जाऊंगा, है ना मम्मी? हाँ बेटा। ओह गॉड, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सेकंड नंबर पे हूँ। ओह माय गॉड। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा 100% कंफर्म है, और तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ी मालकिन बनोगी उस क्रूज की। और तुम जो छोटे से बंगलों में रहती हो लंदन में, अभी तुम्हें पेरिस में रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि तुम कोलालंत्रो फैमिली की बहू बनने जा रही हो। ओह माय गॉड, आंटी मैं बहुत खुश हूँ आज, सीरियसली। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, समझा? जितना स्क्रिप्ट दिया है उसके बाहर मत जा। ज्यादा ओवर एक्टिंग करेगी ना, मुझे पता है, 50 रुपए मुझे पार्टी पता में है, जब भी जाएंगे मैं ओवर जरूरत से एक्टिंग। ज्यादा, मुझे पता है जब भी मैं जरूरत से ज्यादा उछलती हूँ, ये हमेशा मुझे कंट्रोल कर लेते हैं दोबारा से। शनो, डिनर तो हमने किया ही नहीं है। ये लो मम्मी, आप भी थोड़ा डिनर करो।
ये देखो फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से डिनर खाते हैं। वाह, ये बहुत ही टेस्टी है। आई रियली विश कि मैं भी आप दोनों के साथ होती और ये डिनर मैं भी खा रही होती। ये लो, ये मिंट लीव्स है। इससे वेट भी इंक्रीज नहीं होगा। ये चेरी इससे weight टमाटो है। रुको, एक्ट्रेस लुबना, आप कॉल पर आओ। लुबना, आप कॉल पर आओ। अभी मैं लास्ट कॉल पे लूंगा सरदाना जी को। और सरदाना जी के बाद हम कॉल पे लेंगे पारस को, जिन्होंने शिकागो में मेरे लिए ये समारोह आयोजित किया है।